0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, कितना हो गया? 0 माइनस 1 इज माइनस 1 और प्लस 1 इज 1, तो माइनस 1 प्लस 1 इज माइनस 1 हो गया। उसी तरीके से P ऑफ 1 पर निकालना है तो x की जगह क्या रख देना है? 1 रख देना है। 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 इंटू 2, 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला है P2 निकालना है। P2 मतलब x की जगह 2 रख देना है, तो बस ये क्या हो गया? 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, डॉट मतलब इंटू होता है, इंटू 2 प्लस 1 इज 3, तो 1 प्लस 3 इज 3। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कर दिया। आई बात समझ में? चलते हैं एक और तरीका है करने का, और वो आसान तरीका है, वो और आसान तरीका। जैसे देखिए px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखा हुआ है। इस x माइनस 1 और x प्लस 1 को देख के हमको पता नहीं क्यों इसको बड़ा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखने का मन करने लग जाता है। जानते हैं क्यों? a माइनस बी ए प्लस बी, इसको देख के हमारे अंदर बड़ी खुजली मच जाती है, आपके अंदर मचती है कि हम जहां भी a माइनस बी ए प्लस देखें हमारे अंदर बड़ा मन करता है कि उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें, तो लिख दिए हम, और उस हिसाब से हो गया x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1। अब देखिए वही वैल्यू से आसान कुछ कर लीजिए। P0 क्या हुआ? 0 स्क्वायर माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। P1 जब हमको पुट करना है तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और हमको P2 जब निकालना है तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 इज 3। यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ माइनस 1 आया और यहाँ भी माइनस 1 आया। चाहे तो ऐसे कर डायरेक्ट, चाहे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें उसके बाद सॉल्व कर लें, दोनों में आंसर सेम है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वाले हमको आश्वस्त करें, यहाँ पे तो बच्चे समझ जाएंगे, हमें पता है। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होता है। सर आगे तनिष्क बताइए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको बता दिया, 4 बता दिया। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप खुद से करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? 4 हमने बता दिया, इसका पहला और दूसरा हमने बता दिया, अब पहला दूसरा तीसरा आप करेंगे। ठीक है, तनिष्क बड़े गंभीर बैठे हुए हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छा लगना चाहिए ना कि क्लास ले रहे हैं मैथ की, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ सा फेस होना चाहिए। ठीक है, इतना गंभीर बैठा हुआ है ऐसे करें, जैसे हम देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम मजे से पढ़ा रहे हैं ना, मुस्कुरा मुस्कुरा के हल कर रहे हैं, एकदम खुशी को महसूस कीजिए कि क्या मजा आ रहा है। 2 लिख रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, 3 लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर को फील करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना टोटल 8 क्वेश्चन है, 8, और इस 8 में हम आपको 2 बताएंगे, बाकी आप खुद से करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन में हम आपको 2 बताएंगे, आप बताइए कौन से 2 बताएंगे। सर एक तो 7 बता दो। एक 7 बता दें, चलिए पहले 7 बता देते हैं फिर दूसरा पूछेंगे। तो 7 देखिए, इसमें जानते हैं लिखा हुआ वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पता लगाना है कि ये जो नंबर दिया है x इक्वल टू -1/√3 और x इक्वल टू 2/√3, ये सामने दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। तो क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में भी ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, अगर 0 आ गया तो जीरोस है, और अगर 0 नहीं आया तो जीरोस नहीं है, जैसे हम किए थे। तो अब देखिए px क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू लिखा हुआ है 3x² माइनस। अब पुट करना है, पहले चेक करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू -1/√3 दिया हुआ है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, -1/√3। तो हमको x की जगह खाली क्या पुट करना होगा, -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, बस x की जगह खाली x की जगह -1/√3 रखते हैं, x स्क्वायर तो है ही उसका, है ना, तो बस x की जगह रखना है -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 इंटू, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, बुरी आएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 3 बन जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे -1 और 3 कैंसिल आउट, और यहाँ बचा 1 - 1 दैट इज 0। तो ये तो है, ये तो
जीरो है। अब आइए दूसरा वाला चेक करते हैं, 2/√3। इसी को मिटा के कर दे, क्यों तनिष, इसको साफ कर रहे नीचे से, ले अब तो साफ ही कर दिए, आप कुछ बताते ही नहीं करें कि ना करें। अब देखिए P ऑफ, अब हम जो चेक करते जा रहे हैं x इक्वल टू 2/√3 पर, 2/√3 पर, तो देखिए चेक करते हैं 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 जा 4/3, ठीक, स्क्वायर कर दिए, -1, 3 3 कैंसिल आउट, और 4 - 1 आंसर इज 3। जीरो तो नहीं आया, क्या आ गया, इसका मतलब ये वाला नंबर इसका जीरोस नहीं, पहला वाला है पर दूसरा वाला जीरोस नहीं है। आ गई बात समझ में, जिसने भी बोला था सातवां, तनिष्क ने बोला था। आ गई सातवां वाली क्वेश्चन समझ में तनिष्क? सर आ गई। आ गई ना? चलिए अब अगला बताइए, इसमें हमने आपको 7 बता दिया, एक और बताएंगे, बताइए कौन सा बताएं? सेकंड वाला बता दो सर। सेकेंड, सेकेंड ठीक है, सेकेंड बता देते हैं। पाई दे रखा है सर, उसमें ये चक्कर पड़ेगा। चक्कर नहीं है, पाई से नंबर, कोई चक्कर की बात नहीं है। अभी देखिए हम आपको बता देते हैं, px लिखा हुआ है, पाई से कोई मतलब ही नहीं है, 5x - 5, और हमको चेक करना है एट x इक्वल टू क्या लिखा हुआ भाई, 4/5। पाई एक नंबर है, समथिंग 3.14 आता है, इसके आगे डॉट डॉट डॉट, इसके आगे और डेसिमल चलता रहता है, ये इरेशनल नंबर है, पढ़ा चुके हैं सब, रेशनल इरेशनल पढ़ाए ना आप लोगों को। तो ये पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये डेसिमल के बाद ये चलता जाएगा, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, क्योंकि अगर रिपीट या टर्मिनेट में से कुछ भी एक कर दिया तो वो रेशनल नंबर हो जाता है, सब पढ़ा चुके हैं। इसलिए हम इसको डॉट डॉट कर दिए, इसके आगे क्या होता है हमें नहीं पता, बहुत आगे, खत्म ही नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो पाई इज अ रेशनल नंबर और ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, इसलिए हम इतना अप्रोक्सीमेट में 3.14 लेते हैं, लेकिन एक नंबर है यहाँ पर, एक ये नंबर ही तो है, नंबर से क्या डरना है। अब देखिए अगर हम p इक्वल टू 4/5 पे चेक कर ले, तो हमको बस x की जगह हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस x की जगह 4/5 करना, पाई पर छोड़ देना है, पाई से कोई मतलब ही नहीं, पाई तो नंबर है, 5 कैंसिल आउट, तो 4 - 5, 4 - 5, और पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आती है, 4 नहीं होती पाई की वैल्यू 4, अगर 4 होता तो 4 - 4 0 हो जाता, लेकिन 4 नहीं होती पाई की वैल्यू, 3.4 समथिंग होती है, तो ये नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात पक्की है ना। 4 में से 3.14 समथिंग माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, ये बात पक्की है, भले जो आए, कैलकुलेट होने के माइनस के बाद कुछ है, हमसे क्या मतलब, नंबर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, हमें तो चेक करना था कि 0 आएगा कि नहीं, तो ये पता चला कि 0 नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ये नंबर इसका 0 नहीं, हमको तो 0 चेक करना है ना, ये कैलकुलेट थोड़ी करना है कि क्या आ रहा है, इससे क्या डरना है, ये बात बस पता लगनी कि 0 आएगा कि नहीं, 0 नहीं आएगा बस, ठीक। अगली बात समझ में, बताइए आप लोग, बताइए समझ आया कि नहीं। हम देखते हैं कि तनिष्क नहीं बोलता और कोई नहीं बोलता। हाँ जगह बताइए। देखिए फिर यस सर जो है इस बार तनिष्क ने बोला, आप लोग भी थोड़ा सा बोला कीजिए, यस सर नो सर ही बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बता दिए भाई, सेकंड बता दिए, और बाकी इसी तरीके से आप स्वयं खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितने भाई, 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 7। अब इसमें हम सिर्फ एक बताएंगे, ये आसान क्वेश्चन है। अब बताइए आप कौन सा बता दें, बता दो सर, 7 बता दें, ठीक है 7 बता दें। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस, जानते हैं इसमें जीरोस निकालना है पॉलिन, और ये हम अभी आपको नहीं सिखाएं, सिखाए नहीं सिखा, भूल गए। देखिए अभी तो हम आप लोग खाली ये बताते हैं कि कैसे चेक करेंगे जीरोस है कि नहीं। अब कुछ नहीं किया, कोई पॉलिनोमियल दिया है तो हम डायरेक्ट उसका जीरो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए
px इक्वल टू लिखा है x माइनस 2 और बोले कि इसका जीरो जरा पता लगाओ। जीरोस पूछने का मतलब कि x का वो मान जिसपे ये जीरो आ जाए। आपको पता है कि x निकालना ठीक है, आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता वो ठीक है। आपको पक्का पता है कि x की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसका एक जीरो पता है। तो जैसे कि px इक्वल सुनिए ध्यान से, अगर जैसे और क्या बोला जैसे आप देखिए दिया तू बस तू दिया मैंने तेरा फोन है कर रखा तू दिया तेरा नेट तेरा फोन का नेट मेरे फोन में डाल रखा मुझे। ये कौन बच्चा जो है बहुत हलचल मचा रहा है, हम देख रहे हैं। हाँ देखिए px इक्वल टू x माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। जानते हैं क्या करिए, हमको यही ना चेक करना है कि x से किस वैल्यू पे जीरो आए। तो x से किस वैल्यू पे ये पूरा जीरो आए, इस पूरे को जीरो बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन में। आ रही बात समझ में? तो पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए बस वही पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो जो आंसर आएगा उसी जीरो पर जाइए, जीरो होगा क्योंकि हमने निकाला ही वही है कि इक्वल टू जीरो से किस मान पे होगा, है ना। तो उसी तरीके से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कौन था 4 है, तो 4 में जैसे हम आपको पहला बता रहे हैं, चलिए एक 7 बता देंगे, पहला बता देंगे। जैसे पहला लिखिए क्योंकि ये नहीं बताया था ना इसलिए समझना पड़ेगा। अरे पहला तो आसानी है, जैसे मान लीजिए 4 ले रहे हैं, क्या लिखा हुआ है dx इक्वल टू 3x माइनस 2 और पूछा है, अगर पूछे तो जीरो, तो इसका मतलब कि हमको पता लग रहा है कि x से किस वैल्यू पे पूरा जीरो है, तो जीरो को इक्वल कर दो ना और x की वैल्यू निकाल। आपको पता है 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, है कि नहीं? आता है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो x के इस वैल्यू पे ये पूरा जीरो आ जाएगा। नहीं है तो यकीन आ रहा तो रख के देख लीजिए, p 2/3 निकाल के देख लीजिए। 3 into 2/3 minus 2, 3 कैंसिल आउट, 2 minus 2 that is 0, ठीक है ना। अरे आएगा ही, इसीलिए यही करके जीरो जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाला ही है, इसको पूरे को जीरो करके ही x की वैल्यू निकाला है। x की उस वैल्यू को जीरो आएगा, हम निकाल ही वही रहे, आना ही वही है, जीरो आएगा पक्की बात, ठीक है ना। कोई समस्या? नो सर। बोलिए। उसी तरीके से लगेगा तो चलिए अब 4 तो बता दिए समझाने में। आप लोगों में से ज्यादातर लोग कहते हैं 7 बता दो, 7 समस्या आएगी, 7 बता दो। 7 है p इक्वल टू 3x प्लस d और लिखा है c जीरो नहीं है, c जीरो नहीं है, इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये बात पता है कि c जीरो नहीं है और कुछ जो उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए अब इसका जीरो निकालना है, इसका मतलब क्या होगा c प्लस d को हम जीरो के बराबर पुट कर दें और देखिए x की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया c x इक्वल टू माइनस सी और x इक्वल टू क्या हो गया माइनस डी बाई सी, होगा ना। जानते हैं c नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया हुआ था, इसलिए दिया हुआ था, यहाँ नीचे जीरो दिया जा रहा है और नीचे जीरो मैथमेटिक्स में कभी भी डिफाइन नहीं होता, पढ़ा चुके हैं। जहां नीचे जीरो आया रेशनलाइजेशन पढ़ा रहे थे कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए किसी कीमत में, क्यों बता चुके थे 4/0। अब देखिए अभी 4 को 0 से डिवाइड करिए, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा रिमाइंडर। अब यहाँ आप जो मन भरिए, कोई भर दे 0 1 0 रिमाइंडर 4 तब भी सही। कोई बोले नहीं हम 1 नहीं भरेंगे, 2 भरेंगे, 0 2 0 तब भी रिमाइंडर 4। कोई बोला नहीं हम 2 नहीं भरेंगे, हम 3 भरेंगे, 0 3 0। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, हम इसी से परेशान है। 3 लिखे कि 1 लिखे कि -1 लिख दें, -1 हम बड़ा परेशान हो गए। इसी परेशानी को देखते हुए इस चीजों को बर्खास्त कर दिया गया है मैथमेटिक्स में। अभी आपके लिए हायर मैथमेटिक्स में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको लेंगे हम, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अभी ये मैथमेटिक्स आपके लिए आउट कर दिया गया है क्योंकि ये बड़ा परेशान करता है। भाई क्या लिखे हम 1 लिख दे 2 लिख दे, टीचर भी परेशान हो जाएगा, 1 लिखे तब भी टिक मारना पड़ेगा, 2 लिखा तब भी टिक मारना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे c इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा था कि नीचे जो है जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि c जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए तो इसी वैल्यू का तो यही इसका जीरोस हो गया, zeros of px is answer is zeros of px is
माइनस टी बाई सी। अब चाहे तो इसमें माइनस टी बाई सी पुट करके देखिए, 0 आएगा। देखिए सी इंटू एक की जगह खाली क्या रख दीजिए, माइनस डी बाई सी प्लस डी। इसे सी कैसे, माइनस डी प्लस डी दैट इज। ठीक, कोई समस्या है किसी को, कोई कष्ट पूछिए। नो सर। ठीक है ना। अब हम आपको देखिए एक्सरसाइज 2.2 भी आपको हम बड़ी ईमानदारी के साथ करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने किए और कुछ क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं दिया है जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आप इसलिए छोड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप वो क्वेश्चन करने में समर्थ हो चुके हैं अब तक, इतनी बातें सुनने के बाद। ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कुछ बातें बताएंगे और उससे रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम एक है वो बताएंगे। टाइम कितना हो गया है? अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 मिनट में हम इसको कर लेंगे। हम और भी कर लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्याएं आ गई, उसमें बहुत टाइम चला गया। कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। जैसे ही हम डिवीजन ऑफ नंबर करते हैं, तो मान लीजिए हमको 15 को 6 से डिवाइड करना है, तो हम तुरंत 6 टू 12 लिख देते हैं और 3 रिमाइंडर बचा देते हैं। ठीक है ना। ये आपको क्या रहता है, डिवाइजर। इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोशेंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर। और आप देखेंगे डिविडेंड जो होता है वो हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। जैसे कि इस वाले केस में डिविडेंड कितना है, 15 है। 15 बराबर होगा डिवाइजर मतलब 6 इंटू कोशेंट मतलब 2 प्लस 3 के। 6 टू 12 प्लस 3 15 के बराबर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि जो ये रिमाइंडर होगा ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हमेशा ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ डिवाइजर 6 है तो ये हमेशा 6 से छोटा होगा। जानते हैं क्यों? अगर यहाँ 6 हो जाता तो हम वंजा और पढ़ते, वंजा करके नीचे और ले जाते हैं। अगर यहाँ 6 जाता तो हम वंजा करके 6 यहाँ लिखे फिर 0 लिखते हैं। तो यहाँ जब भी बचेगा तो 6 से कम बचेगा। 6 के बराबर हो गया तो हम एक बार और डिवाइड करने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ बच गया है, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे ये इस वाले से तो कम है, इसलिए रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है। इस बात को जरा जल्दी से अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अच्छा एक बार में लग गया तो बता दें, एक बार सुन लीजिए। जैसे यहाँ रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब 6, 12, 15 को डिवाइड नहीं करता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। डिवाइड तो कर रहा है, कंप्लीटली 0 बच गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता मतलब 6 जो है 15 का फैक्टर नहीं है ना। फैक्टर हम समझा चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ, 6 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15। 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 15। ये क्या है? और ये भी कह सकते हैं 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझिए। 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब कि 15 जो है 6 के मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में नहीं आता। मतलब 6 के टेबल में 15 नहीं आता। अगर 6 के टेबल में 15 आता यहाँ पे रिमाइंडर अवश्य 0 है ना। मेरे यहाँ टिपिकल डिवाइड चल रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो जैसे अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 18 लेंगे तो हमको पता है 6 है। यहाँ 1 मिनट करना है। म्यूट करो तनिष्क, अपने आप को म्यूट करो, तुम्हारे घर से आवाज बहुत आ रही है। 6 3 18 और ये हो गया 0। तो अब देखिए ध्यान से
कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कि 618 को डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, या ये कहें 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3 ऑल्सो। क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि देखिए 18 को जो है हम 6 into 3 लिखते हैं ना, तो 6 के भी टेबल में 18 आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। 6 के टेबल में 6 3 जा होगा, 3 के टेबल में 3 6 जा होगा, तो दोनों में होगा। इससे देखिए तो 12 है, 12 को हम 4 into 3 लिखते हैं, तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 ऑल्सो, दोनों में। ठीक है ना, ये सारी बातें जो हमने अभी पूरी बात बताई, फैक्टर, मल्टीपल, और ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सारी बातें अपने हिसाब से लिख डालिए, अपने बुद्धि के हिसाब से शॉर्ट में। सर लिख लिया ठीक है, और बच्चों को लिख लेने दीजिए, फिर हम मिटाते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट ले। बहुत देर कर देते हो ये सब बात में, अब तो साफ कर दियो। चलिए देखिए, अब हम जैसे डिवाइड करते थे नंबरों को, वैसे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम 2x³ प्लस x² प्लस x को डिवाइड करें, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, मान लीजिए x भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है इसकी, तो ये मान लीजिए इसको हम जो है px ले रहे हैं, मान ले रहे हैं इसको px, और इसको मान ले रहे हैं हम gx, कुछ भी ले सकते हैं, gx ले लिया हमने। ठीक है, तो हम बेसिकली px को gx से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए आप कैसे डिवाइड करेंगे। क्या लिखा, px की जगह क्या, मतलब 2x³ प्लस x² प्लस x अपॉन gx मतलब x। ठीक है ना, आपको पता होगा 3 + 2 + 4/3 हो, हम ऐसे बांट सकते हैं, 3/3 + 2/3 + 4/3 बांट सकते हैं, पता है ना। बिल्कुल वही तर्क के आधार पर यहाँ भी बांट सकते हैं। px/gx दिस विल बी इक्वल टू 2x³ का x प्लस x² प्लस x/x, और उसके आधार पे यह x को काट के यहाँ 2x² हो गया, क्यूब था अब स्क्वायर हो गया, x कट गया नीचे वाले से, प्लस ये x² से यहाँ x हो गया और ये हो गया 1। आई बात समझ में, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो गया। ध्यान से समझना, तो यही इसका क्वोशिएंट हो रहा होगा, और रिमाइंडर आ रहा होगा 0, क्योंकि डिवाइड हो गया ना। जैसे अगर हम 16/4 लिखे, ये पूरा काट दिया, देखिए नीचे वाला पूरा ऊपर कैसे काट दिया, ठीक है ना, तो 4 जाते, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा 4, रिमाइंडर कितना होगा 0। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाला x ऊपर वाले को पूरा डिवाइड करके, तो क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो इसका मतलब, और देखिए और अच्छी और बातें इसमें समझा दें हम आपको। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, कि इस पूरे को 2x³ प्लस x² प्लस x, मतलब इस पूरे px को हम क्या लिख सकते हैं, gx इंटू इस वाले पॉलिनोमियल को हम कुछ देर के लिए qx मानते हैं, क्वोशिएंट है ना, तो qx मानते हैं, gx इंटू
QX लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे PX को GX, इसका मतलब X हो गया है, इनटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इन वाली दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके आए, है ना। तो क्या वही अपने उस वाले हिसाब से देखिए, नंबर वाले हिसाब से जोड़िए। इसका मतलब वो x जो है, x इज अ फैक्टर ऑफ px, दिस x इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, दिस मींस px लिखिए, हमने इतना बड़ा लिखने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने बताया था जैसे 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, तो ये वाला नंबर भी फैक्टर होगा, ये वाला पॉलिनोमियल। और ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस gx इज qx, तो qx इज ए फैक्टर ऑफ px, इसको qx मानेंगे, ठीक है ना, इस वाले को qx फैक्टर। और भी क्या बोल सकते हैं, ये पूरा px जो है इज मल्टीपल ऑफ x के मल्टीप्लाई में भी आएगा। और क्या बोल सकते हैं, px इज मल्टीपल ऑफ दिस इज व्हाट, qx, x का भी मल्टीपल है और qx का भी मल्टीपल है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं, सारे लोग बताओ, तनिष्क, जतिन, अजीना। यस सर। साइड में हो जाओ तो सर, ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखने वाले अपने हिसाब से लिख भी लें, हम दे रहे हैं 1 मिनट का समय दे रहे हैं लिखने के लिए। सर टाइम होने वाला है सर क्लास का एंड। हाँ हाँ, लेकिन ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, देखिए अभी सर साफ करना है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, नोट भी कर लिया। ठीक है। एक बात और आपको समझाएं, अगर मान लीजिए हमको 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है x से, ठीक है, इसको हम px लिख रहे हैं और x को ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए gx ले लीजिए कोई, इस x को gx मान लीजिए, ठीक है। तो अपने आपको px को डिवाइड करना है gx, तो px क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है x से। अब बांटेंगे तो 3x स्क्वायर बाई x हो गया प्लस x बाई x हो गया और प्लस 1 बाई x हो गया ना। तो यहां से देखिए हो गया ये 3x प्लस 1 और 1 बाई x बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, 1 बाई x पॉलिनोमियल नहीं होगा, x का पावर -1 आ जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तब आप क्या करेंगे, तो इसको 3x, इसको देखिए हम इसको इंटू x प्लस 1 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए px इज इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मतलब इस पूरे में अगर देखिए x का मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 अलग कर दिया, आई बात समझ में। यहाँ से आप देखिए शॉर्ट में क्या क्या हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, बेसिकली ये किया है, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और इस प्लस 1 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये जानते हैं कुछ ऐसा हो गया कि ये नंबर को अगर हम x से मल्टीप्लाई किया तो इतने बार क्वोशिएंट गया होगा और इतना रिमाइंडर बच गया होगा। ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब एक डिवाइड भी होता है पॉलिनोमियल, और वो हम आपको नहीं सिखाए, बस वो सिखा रहे हैं और क्लास को समाप्त कर करते हैं कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, वो हम नहीं सिखाएं कि कैसे डिवीजन आ रहा है, कैसे डिविडेंड आ कैसे रहा है, वो देखिए वो हम इसी के हाथों बता रहे हैं
या कोई और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं ताकि और आसान रहे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, इसको ही वेरीफाई करा लेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम x प्लस 1 से, x प्लस 1 से सपोज कीजिए, इससे करने जा रहे हैं हम डिवाइड। कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तरीका सीखिए, बड़े आसान है, ध्यान से देखिए। और इससे कनेक्ट भी करते चलिए, हम यहाँ पे शॉर्ट में जहाँ भी इसमें जा रहे हैं आपको बस कनेक्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए 55 लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको देखकर, या मान लीजिए 153 लिखा हुआ है, तो हम इसको देखकर, इसके 2 डिजिट को देखकर टेबल पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे इसको 2 डिजिट समझिए, इसको प्लस के साथ ये वाला, इसको देखकर हम ये x को देख रहे हैं और ऐसा मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे x पहले से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इन दोनों को, जैसे अगर मान लीजिए 4 3 जा करते हैं 12, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके तब यहाँ लिखते हैं, 4 3 जा 12 तब यहाँ लिखते हैं। तो हमको इसका और इसका मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब कि हमको x प्लस 1 का 3x में मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो 3x स्क्वायर तो आएगा ही, और ये 1 का मल्टीप्लाई भी 3x होगा, तो ये प्लस 3x होगा। आई की बात नहीं समझ में? इसी तरीके से कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में समझिए, अगर यहाँ पे हम 3x बनाए तो यहाँ पे तो हम 3x स्क्वायर लिख देंगे, इसको देखते 3x स्क्वायर, लेकिन इस 3x का मल्टीप्लाई हमको 1 में भी करना पड़ेगा और होगा प्लस 3x, तो प्लस 3x भी ठीक। अच्छा देखिए 12 में जब लिखते हैं उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने का मतलब ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे साइन बदल दो, यही बात समझ लो। जैसे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, और इसको माइनस करने का मतलब इसका माइनस लगा देना, अब ब्रैकेट में चाहे माइनस बाहर लगा तो साइन बदल जाती है, माइनस का प्लस का माइनस रहता है। तो शॉर्ट में समझिए कि बस आपको क्या करना है, साइन बदल देनी है, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो गया, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 0 आ गया, और x माइनस 3x क्या आया, माइनस, है ना, और ये -1 यहाँ से उतर गया, यहाँ से ये 3 उतर गया, ठीक है। अब फिर से टेबल पढ़िए, अब यहाँ x पहले से, यहाँ x पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, x तो नहीं आएगा क्योंकि x कर दिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है, -2 × x जाएगा तो -2x आ जाएगा, ये हो गया -2, और जब -2 और +1 × होगा तो 1 × -2 कितना हो गया, -2 हुआ ना। अब साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, अब -2x + 2x 0 आ गया, -1 + 2 आंसर इज 1, तो इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर 1 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 1, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट क्या हो गया 3x - 2 प्लस रिमाइंडर दिस, और इसमें जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, यहाँ पर क्या होगा, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से, यहाँ डिग्री हो गया, क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये नोट करने वाला, ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा एक मिनट अभी नोट करने से पहले इसको भी यहाँ से हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, देखिए इसीलिए ऐसे आया था। अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आप ही देखिए क्या है भाई, x से डिवाइड करेंगे किसको, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, तो आप देखिएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 आएगा, अब पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे रिमाइंडर 1 बच रहा होगा, तभी ये 3x प्लस 1 × x प्लस 1 आएगा। आई बात समझ में? क्यों तनिष्क? हाँ
तुमको यहाँ भी शॉर्ट शुरू हो दिखाई दे रहा हो, ये क्या बात हुई भाई? नहीं श्रेयस, ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने तरीके से नोट डाउन कीजिए और समय हमको लग रहा है हो गया है। हमको नहीं लग रहा कि हम रिमाइंडर पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, हालांकि हो जाता हम उम्मीद करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए तो फिर हम समाप्त कर देंगे क्लास को। तो हम डिवीजन बता दिए, लास्ट के 2 टॉपिक हम उम्मीद किए थे बता देंगे, एक्सरसाइज 2.3 कर लिया नोट डाउन? यस सर। आप लोगों ने कर लिया नोट डाउन? तो बस आज की क्लास की समाप्ति का घोषणा कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हल कराया, हल नहीं करने के आपने आश्वासन दिया कि हमने कर लिया, इसलिए हमने छोड़ दिया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया कि x का वो वैल्यू, x का वो मान जिसपे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही हो, वही उसका 0 होता है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस देखे, समझे, कुछ नहीं किए, कुछ आपको करने को दिए, और उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर रहे होंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आगे क्लास में इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे, और उसमें भी कुछ बारीकियां हैं जिसको हम समझाएंगे, आप समझेंगे और क्वेश्चन भी हल करेंगे। और उसके बाद एक फैक्टर थ्योरम है इसके आगे, वो भी पढ़ेंगे। और फैक्टर थ्योरम आने के बाद हमको लगता है कुछ आइडेंटिटीज है जिसका हम यूज करके कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, तेज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो खूब पढ़िए। ये आज के HW कॉपी में, आज का डेट डालती है HW कॉपी में, इतना कर लीजिए। कितना? एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा। चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं। सुबह अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।